गुड मॉर्निंग बच्चों। वीडियो का कंटेंट है एक्सरसाइज 7.10 डिफरेंशिएशन चैप्टर है भाई, और रोल्स थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है सारे के सारे। रोल्स थ्योरम के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन दे दिया इसका, और साथ में ज्योमेट्रिकली प्रूफ दे दिया इससे प्रीवियस वीडियो में, और साथ में फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके बच्चों, ठीक है ना। दोनों क्वेश्चन क्या थे, वेरिफिकेशन के थे, रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना था। दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि भाई वेरिफिकेशन करनी आती है या फिर एप्लीकेबिलिटी चेक करनी आती है। एप्लीकेबिलिटी चेक करनी कैसे है कि फंक्शन के पास अगर तीन क्वालिटी हो, फंक्शन कंटिन्यूअस हो, क्लोज इंटरवल गिवन क्लोज इंटरवल के ऊपर, और गिवन क्लोज इंटरवल के ओपन इंटरवल पर डेरिएबल हो फंक्शन ओपन पर, और उसके बाद अगर एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल हो तो फंक्शन के ऊपर रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल हो जाएगी भाई, यानी कि एप्लीकेबल हो जाएगी, रोल्स थ्योरम लग जाएगी उसके ऊपर। फिर रोल्स का रिजल्ट क्या है उस थ्योरम का कि वहां पर उसके डेरिवेटिव को कम से कम इनके बीच का कोई एक रियल नंबर 2 और 4 को छोड़कर उसके बीच का कम से कम एक रियल नंबर इसके डेरिवेटिव को 0 बनाता है, ये उसकी रिजल्ट है। और वेरिफिकेशन में आपने चेक करना है कि डेरिवेटिव को 0 बनाता है नहीं बनाता है, इसके बीच का कम से कम एक रियल नंबर। तो सेकंड क्वेश्चन हो चुका, और थर्ड क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है एप्लीकेबिलिटी का, ठीक है ना। तो थर्ड क्वेश्चन में आपने एप्लीकेबिलिटी चेक करनी है बच्चों, चेक एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोल्स थ्योरम, ठीक है ना। तो भाई स्टेटमेंट मैं लिख देता हूं क्या दे रखी है, सारी की सारी लैंग्वेज यही सेम टू सेम यूज होती है क्वेश्चन में बच्चों। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में लिखी थी, और तुरंत बाद सेकंड वीडियो में स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। तो लैंग्वेज इरेज नहीं की बच्चों मैंने, ये टाइम बच जाएगा आपका भी और मेरा भी। तो थर्ड का फर्स्ट पार्ट है भाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 ऑन 0 to 2 क्लोज इंटरवल, ठीक है ना। तो वेरीफाई थ्योरम फॉर द फंक्शन ऑन द गिवन इंटरवल। तो भाई इसमें भी क्या है, वेरीफाई करना बच्चों। एप्लीकेबिलिटी में गलत बोल गया यहाँ पर, वेरीफाई के ही क्वेश्चन है यहाँ पर भी, वेरीफाई करना। जैसे दो क्वेश्चन हमने किए हैं वैसे ये है, वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले मैं बताऊं बच्चों, ये है रैशनल फंक्शन, ठीक है ना, आया समझ में। और रैशनल फंक्शन है भाई, तो ये 1 पर डिफाइंड ही नहीं है फंक्शन। तो 1 पर डिफाइंड नहीं है, यानी कि 1 अगर रखते हैं, मैं यहाँ पर देखो -1/0 आ जाएगा। एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू 1, देयरफॉर इट इज नॉट कंटिन्यूअस। और कंटिन्यूअस नहीं है तो एप्लीकेबल भी नहीं होगा बच्चों, यानी कि रोल्स की जो तीन कंडीशन है, कंटिन्यूअस हो जाए, डेरिएबल हो जाए, और भाई एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल हो जाए, उन तीनों में से यहाँ पर रुक गया फंक्शन। ये 1 पर कंटिन्यूअस भी नहीं है बच्चों, डेरिएबल भी नहीं है। केवल आपने इतना सा बोल देना है एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड, नोट नहीं लिखा मैंने, सॉरी, एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू 1, देयरफॉर इट इज नॉट एप्लीकेबल, रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है ना। ये सारा का सारा क्वेश्चन यहाँ काम नहीं आएगा आपका, एप्लीकेबल ही नहीं हुआ तो वेरिफिकेशन इसकी करनी नहीं बच्चों हमने, ठीक है ना। एप्लीकेबल क्वेश्चन नहीं हुआ तो वेरिफिकेशन भी नहीं करनी आपने इसकी, यहीं पर खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। इट इज नॉट एप्लीकेबल, रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। सेकंड पार्ट है बच्चों थर्ड का, देखो ये स्टेटमेंट अपनी और ये इंटरवल है, हमने वेरीफाई करना रोल्स थ्योरम को। तो भाई बच्चों मैंने प्रीवियस वीडियो में लिखा था ये सब कुछ, आपने अगर वॉच की है तो ठीक है, वरना आप देख सकते हो प्रीवियस वीडियो को, जिसमें फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन है, और उससे पहले वीडियो में रोल्स थ्योरम का प्रूफ है ज्योमेट्रिकली। तो उसमें मैंने आपको ये सारी लैंग्वेज लिखकर बताई थी कि भाई हर क्वेश्चन में ये लैंग्वेज काम आनी है। उस वीडियो के तुरंत बाद मैंने ये वीडियो स्टार्ट की है, ठीक है ना, वो काफ़ी लेंथी हो गई थी, तो इसलिए सारी की सारी लैंग्वेज एज इट इज़ है। मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ इसको कैसे लैंग्वेज लिखनी है आपने ये। तो सबसे पहले ये स्टेटमेंट देखिए, ये है बच्चों रैशनल फंक्शन, ठीक है ना। और रैशनल क्यों है, क्योंकि इसका अपर पार्ट भी पॉलिनोमियल, लोअर पार्ट भी पॉलिनोमियल। तो रैशनल फंक्शन अपनी डोमेन पर क्या होता है, कंटिन्यूअस हमेशा। एफ एक्स इज ए रैशनल फंक्शन,
एंड एवरी रैशनल फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन इट्स डोमेन। तो ये भी, ये क्या है, -1 से 4 पर तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस फॉर इट्स डोमेन, कंटिन्यूअस ऑन इट्स डोमेन। ठीक है ना, अपनी डोमेन पर क्या होते हैं ये कंटिन्यूअस। डोमेन्स मीन्स कि भाई x की वैल्यू जिसके लिए y की वैल्यू एग्जिस्ट करती हो, 5 को छोड़कर इसकी डोमेन है r एक्सक्लूडिंग 5। ठीक है ना, मतलब r एक्सक्लूडिंग 5 इसकी क्या है, डोमेन। 5 पर क्या बन जाता है ये, इन्फिनिटी। तो 5 को छोड़कर बाकी सारे रियल नंबर इसकी क्या है, डोमेन। तो बच्चों f(x) क्या हो, f(x) एक रैशनल फंक्शन है और ये अपनी डोमेन पर कंटिन्यूअस होता है। तो -1 से 4 पर क्लोज इंटरवल पर तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यूअस। अब इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं बच्चों। डेरिवेटिव करके दिखाना पड़ेगा भाई, यहाँ पर स्पेस कम है। चलो मैं यही दिखा देता हूँ बच्चों, इसको इरेज कर देता हूँ। अब हमने सेकंड कंडीशन चेक करनी इसकी डेरिवेबिलिटी की। तो f(x) निकालेंगे, देखो कोसेंट रूल लगेगा, लोअर पार्ट का होल स्क्वायर, लोअर पार्ट एज इट इज, अपर का डेरिवेटिव करेंगे, एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x और -3x का आ जाएगा -3, -4 का आ जाएगा 0। माइनस का साइन, अब अपर पार्ट एज इट इज, एक्स स्क्वायर -3x -4 और लोअर पार्ट का डेरिवेटिव करेंगे 1 -0 यानी कि 1। तो भाई इसको कैलकुलेट करना केवल हमने, f(x) आ जाएगा आपका, देखो इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई आ जाएगी, 2x² -3x और -5 की इसके साथ -10x और +15। तो ये आ जाएगा 2x² -13x और +15, 2x² -13x और +15। ठीक है ना, माइनस का साइन इसके अंदर जाएगा, -x² +3x और +4 डिवाइडेड बाई x -5 का स्क्वायर। तो कुल मिलाकर ये हो जाएगा बच्चों 2x² -x² यानी कि x² -13 +3 यानी कि -10x और +15 +4 +19 डिवाइडेड बाई x -5 का होल स्क्वायर विच इज लेस देन इन्फिनिटी ऑन -1 to 4। ठीक है ना, केवल 5 पर ही इन्फिनिटी बनता है, ये -1 से 4 पर क्या है, ये लेस देन इन्फिनिटी, विच इज फाइनाइट डेफिनेट एंड रियल, विच इज फाइनाइट डेफिनेट एंड रियल। therefore f(x) इज वेरिएबल ऑन -1 to 4 ओपन इंटरवल। तो भाई सेकंड कंडीशन कंप्लीट हुई, वेरिएबल हो गया, ये ऐसा लिख देना आपने नीचे एक लाइन में, therefore f(x) इज वेरिएबल ऑन -1 to 4 ओपन इंटरवल। अब क्या करना बच्चों, f(-1) चेक करना आपने, इसमें f(-1) यहाँ रखेंगे -1, ये 1 आ जाएगा, ये -1 रखेंगे तो +4 आ जाएगा, -4 ये है ही, और डिवाइडेड बाई यहाँ पर -1 रखेंगे तो -1 -5 यानी कि ये कैंसिल हो गया, 1/-6। ठीक है ना, तो ये क्या आ गई वैल्यू, -1/6 आ गई ये वैल्यू। अब उसके बाद f(4) चेक करना हमने, f(4) यानी कि 4 यहाँ पर पुट करेंगे, 16 यहाँ पर 4 रखा, -12 और -4 ये है ही बच्चों, और डिवाइडेड बाई 4 -5 यानी कि -1, तो ये क्या आ गया, 0। तो f(-1) को दोबारा चेक कर लेते हैं एक बार, शायद गलत कर दिया हमने, ये -1 रखेंगे +1 हो जाएगा, यहाँ पर -1 रखेंगे तो ये +3 हो जाएगा, और -4 तो क्या आ जाएगा बच्चों, 0। ठीक है ना, -1/6 की बजाय क्या आ जाएगा, 0। ठीक है ना, अपर पार्ट 0 आ गया। तो भाई देयरफॉर f(-1) किसके इक्वल आ गया, f(4) के इक्वल। ठीक है ना, देयरफॉर फंक्शन इज ऑल द कंडीशंस फॉर रोल्स थ्योरम। अब आपने ये लैंग्वेज लिखनी है, ऑल द 3 कंडीशंस फॉर रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड, हेंस रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल। therefore there must exist at least one point on C such that C belongs to -1 to 4 such that f(c) = 0। तो f' क्या है आपका, f' आया बच्चों ये, तो यहाँ पर हम c² रखेंगे,
यहाँ पर c रखेंगे प्लस 19 डिवाइडेड बाई एक्स सी माइनस 5 का स्क्वायर, और राइट में क्या है 0। तो क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद सी स्क्वायर माइनस 10c और प्लस 19 क्या आ जाएगा 0 के इक्वल। फैक्टर करेंगे बच्चों, फैक्टर होते नहीं तो c की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर द स्क्वायर रूट बाई 2a। तो ये आ जाएगा बच्चों 19 4 जा 76, 100 माइनस 76, और ये आ जाएगा यहाँ पर 4 और 9 माइनस 7 आ जाएगा 2 24, यानी कि 4 6 जा 24, तो 4 का रूट 2 बाहर निकल जाएगा इसमें से, 2 प्लस माइनस 2 रूट 6 और डिवाइडेड बाई 2, और ये आ जाएगा यहाँ पर 5 प्लस माइनस रूट 6, ठीक है ना। तो रूट 6 होता है 2 पॉइंट समथिंग, तो भाई 2 पॉइंट समथिंग 5 में ऐड करेंगे तो वैल्यू निकल जाएगी इससे बाहर, यानी कि 5 प्लस रूट 6 तो क्या करेगा, डज नॉट बिलोंग्स करेगा -1 से 4 को, जबकि 5 माइनस रूट 6 क्या करेगा, बिलोंग्स करेगा -1 to 4 को, क्योंकि क्या है बच्चों ओपन इंटरवल में हो भाई, यहाँ पर ये 5 है और ये है 2 पॉइंट समथिंग, 5 में से 2 पॉइंट समथिंग अगर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5 माइनस 2 3, और 3 में से कुछ और डेसिमल जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा जो इसके बीच का होगा। तो कम से कम एक वैल्यू इसके बीच की लेकर आनी थी बच्चों, तो रोल्स थ्योरम क्या होगी यहाँ पर वेरीफाई। नेक्स्ट बच्चों थर्ड पार्ट, इसका थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, एफ एक्स ये दे रखा है और इंटरवल ये दे रखा है, तो भाई कंटिन्यूअस चेक करना है आपने अगर इसको, तो फिलहाल पोलिनोमियल तो है नहीं, ये डायरेक्ट आप लिख नहीं सकते कि ये कंटिन्यूअस हो गया, क्योंकि पावर क्या है 1/2। तो क्या कर लेते हैं इस क्वेश्चन में हम डेरिएबल चेक कर लेते हैं, अगर डेरिएबल हो गया तो कंटिन्यूअस जरूर हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स निकाला हमने, इसमें ये है रूट लगा हुआ है तो डबल होकर नीचे आ जाएगा, रूट जिसके ऊपर लगा हुआ है वो डबल होकर नीचे आ जाता है, ठीक है ना। तो रूट लगा हुआ डबल होकर नीचे आ गया ये, अब इसका रूट हटाएंगे तो 4 का क्या आ जाएगा 0, माइनस एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2x, ठीक है ना, ये कैंसिल हो गया इससे। तो एफ डैश एक्स आ जाएगा आपका ये माइनस एक्स बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट। अब देखो बच्चों -2 और +2 पर तो डेरिएबल है नहीं ये, क्योंकि -2 रखने से ये आ गया 2/0 यानी कि इन्फिनिटी, और +2 रखने से भी आ गए -2/0 यानी कि -इन्फिनिटी। तो +2 -2 पर ये क्या नहीं है, डेरिएबल नहीं है बच्चों, ठीक है ना, आया समझ में। लेकिन हमने चेक कहाँ पर करना है, केवल -2 से +2 ओपन इंटरवल पर, ठीक है ना। तो डेरिएबल तो केवल हमने -2 से +2 ओपन इंटरवल पर चेक करना है बच्चों। तो एफ डैश एक्स इज फाइनाइट डेफिनेट एंड रियल। Therefore fx is variable on -2 to +2 open interval, less than infinity on -2 to 2 ओपन इंटरवल। केवल -2 से +2 ओपन इंटरवल पर क्या है बच्चों ये डेरिएबल, ठीक है ना। -2 और +2 पर डेरिएबल नहीं है वही। अब आपने क्या है, अब आप इसका यूज करके इसको -2 से +2 ओपन इंटरवल पर क्या दिखा सकते हो, कंटिन्यूअस, ठीक है ना। तो -2 और +2 पर आपने इसको अलग से कंटिन्यूअस दिखाना पड़ेगा अगर डेरिएबिलिटी का यूज करते हो तो आप, ठीक है ना, क्योंकि डेरिएबल हुआ केवल यहाँ पर। तो आपने पढ़ा है कि एवरी डेरिएबल फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस, तो ये कंटिन्यूअस यहीं पर होगा -2 से +2 ओपन इंटरवल पर, जबकि हमने चेक कहाँ पर करना है, -2 से +2 क्लोज इंटरवल पर। तो भाई एक तो आपके पास मेथड ये है जो मैंने बताया कि यहाँ तक तो कंटिन्यूअस हो गया ये -2 से +2 के ओपन इंटरवल पर, अगर डेरिएबल हो गया तो -2 और +2 पर अलग से इसको चेक कर सकते हो आप LHL RHL और FOA से, ठीक है ना। तो -2 और +2 पर भी क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यूअस यहाँ पर हो ही गया डेरिएबल के कारण।
तो पूरे इंटरवल पर क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस। नेक्स्ट मेथड है कंपोजिशन का यूज किया जा सकता है बच्चों। एच एक्स ले लो आप यहाँ पर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और जी एक्स ले लो आप यहाँ पर रूट एक्स, ठीक है ना। इस तरीके से ले सकते हो आप। देखो अब बच्चों 4 माइनस एक्स स्क्वायर तो क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है ये, तो क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस हर किसी रियल वैल्यू के लिए, ठीक है ना। और भाई रूट एक्स को आप चेक कर सकते हो -2 से +2 क्लोज इंटरवल पर कोई भी रियल नंबर ऐड करके उसको चेक किया जा सकता है रूट एक्स को। और फिर इनका जो कंपोजिशन, ये अगर दोनों कंटिन्यूअस हो गए तो इनका जो कंपोजिशन है वो भी क्या हो जाएगा बच्चों, कंटिन्यूअस, ठीक है ना। इनका कंपोजिशन आ जाएगा GOH क्या बन जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यही मेथड है बच्चों, पहले वाला मेथड बेस्ट है। आप इसको फिलहाल लिखिए कि इट इज कंटिन्यूअस ऑन -2 टू ओपन इंटरवल। नाउ वी हैव टू चेक इट्स कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू -2 एंड +2। तो -2 और +2 पर LHL RHL निकाल लीजिए, दोनों इक्वल आएंगी। -2 पर LHL RHL और f(a) तीनों इक्वल आएंगी। -2 पर कंटिन्यूअस हो जाएगा, फिर 2 पर LHL RHL और f(a) तीनों इक्वल आएंगी, और 2 पर कंटिन्यूअस हो जाएगा, तो फिर क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूअस हो जाएगा बच्चों ये। तो सेकंड कंडीशन क्लियर हो जाएगी आपकी। थर्ड कंडीशन में क्या है, f(-2) चेक करना आपने, यहाँ पर -2 रखेंगे 0 आ जाएगा। f(2) चेक करना आपने, यहाँ पर 2 रखेंगे, ये भी क्या आ जाएगा 0। तो f(-2) किसके इक्वल आ जाएगा, f(2) के इक्वल। देयरफॉर फंक्शन क्या है कि तीनों क्वालिटी पूरी करेगा, फंक्शन तीनों कंडीशन पूरी करेगा। देयरफॉर ऑल द 3 कंडीशंस फॉर रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड, हेंस रोल्स थ्योरम is applicable. Therefore, there must exist at least one point C belongs to -2 to open interval such that f dash C equal to 0. f dash C means बच्चों -c/1 4 माइनस सी स्क्वायर अंडर द रूट और राइट में 0, तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 0, और 0 जो है बच्चों -2 से +2 के बीच में है, और ये वेरीफाई होगी आपकी रोल्स थ्योरम। नेक्स्ट बच्चों यही क्वेश्चन दूसरे मेथड से फिर करते हैं। इसको देखो, मैंने आपको बेसिक में बताया था रोल्स थ्योरम का, जब प्रूफ दिया था मैंने आपको ज्योमेट्रिकली प्रूव किया था उसको, रोल्स थ्योरम को जब बताया था किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस कैसे चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया कि भाई अगर फंक्शन पोलिनोमियल है तो डायरेक्ट आप उसको कंटिन्यूअस लिख सकते हैं। दूसरा मैंने बताया कि फंक्शन को डेरिएबल चेक कर लो इस इंटरवल के ऊपर, अगर इस इंटरवल के ऊपर डेरिएबल हो गया तो फिर इसके ऊपर कंटिन्यूअस भी हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ यहाँ पर, क्योंकि -2 और +2 पर ये डेरिएबल नहीं है, तो ये केवल -2 और +2 के बीच के हिस्से पर डेरिएबल है। तो इसका मतलब कंटिन्यूअस भी आप अगर डेरिएबिलिटी का यूज करके कंटिन्यूअस लिखना चाहते हो इसको, तो -2 से +2 ओपन इंटरवल पर ही कंटिन्यूअस लिख सकते हो आप, इसके भी आप पर डेरिएबिलिटी के भी आप पर। जैसा कि आप जानते हो कि एवरी डेरिएबल फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन। तो अगर इसको आपने डेरिएबल प्रूव कर दिया, तो देखो डेरिएबल कहाँ पर प्रूव किया आपने, -2 +2 पर नहीं किया डेरिएबल प्रूव, तो कंटिन्यूअस भी नहीं कह सकते आप, इसके भी आप पर कंटिन्यूअस हो जाएगा ये। तो या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर डेरिएबल हो गया तो यहाँ तक तो कंटिन्यूअस बोल सकते हो, इसको -2 और +2 पर अलग से चेक करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। नेक्स्ट जो मैंने बताया कि कंपोजिशन का यूज करके, वो भी काफ़ी लेंथी हो गया बच्चों, कंपोजिशन का यूज करके करेंगे। तो जैसे जी को लेट किया हमने 4 माइनस एक्स स्क्वायर, एच को लेट किया रूट एक्स, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर तो पोलिनोमियल हो गया, सीधा लिख सकते हैं। रूट एक्स को आपने प्रूव करना पड़ेगा कंटिन्यूअस, अगर दोनों कंटिन्यूअस हो गए फिर उनका कंपोजिशन तो फिर डेफिनेटली कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है ना। ये हुई बात कंटिन्यूटी की। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि अगर फंक्शन यूनिक वैल्यू देता है और डिफाइंड है इस वैल्यू के ऊपर, तो आप उसको कंटिन्यूअस लिख सकते हो, ठीक है ना। तो कंटिन्यूटी चेक ऐसे भी कर सकते हो आप। शुरुआत में आपने डेरिवेबिलिटी चेक कर ली, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, इससे डेरिवेबिलिटी पहले चेक हो जाए, कंटिन्यूटी बाद में चेक हो जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे। 3 कंडीशन है, चाहे पहले f(a) f(b) चेक कर लो आप, कोई भी 3 कंडीशन किसी भी टाइम चेक करनी है, यानी कि पहले चेक करनी है फिर बाद में आगे काम करना है, तो किसी कंडीशन को आगे पीछे चेक किया जा सकता है। तो मैं यहां पर लिखूंगा f(x) इज डिफाइंड ऑन -2 to +2 क्लोज इंटरवल
एंड हैज ए यूनिक वैल्यू ऑन -2 to +2 क्लोज इंटरवल। एफ एक्स डिफाइंड है और एक यूनिक वैल्यू देता है -2 से -2, 2 पर, ठीक है ना, क्लोज इंटरवल पर यूनिक वैल्यू देता है और डिफाइंड भी है ये, ठीक है ना। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा ये। देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। एफ एक्स क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस, ठीक है ना, ऑन -2 to +2। और इससे आगे मैंने करवा ही दिया भाई, एफ ऑफ -2 0 आ गया, एफ ऑफ 2 भी 0 आ गया, तीसरी भी कंडीशन पूरी हो जाएगी। तीनों कंडीशन पूरी होगी तो रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल हो जाएगी। वहां पर एक ऐसा सी एग्जिस्ट करेगा जो इसके डेरिवेटिव वो 0 बनाएगा, यानी कि सी बाई 4 - x² का रूट राइट में 0, सी की वैल्यू 0 आ जाएगी, जो इसके बीच की होगी तो वेरीफाई हो जाएगी रोल्स थ्योरम। नेक्स्ट बच्चों थर्ड का फोर्थ पार्ट, x² - 4 विद इन मोड ऑन -1 to 1 क्लोज इंटरवल। तो भाई मॉडुलस को बिन सोल्व किए भी आप इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे एच एक्स को लेट कर लेना आप x² - 4 और जी एक्स को लेट कर लेना आप मोड x, तो जी ओ एच निकाल लेना आप, जी ओ एच निकल जाएगा x² - 4 का मोड, जो कि एफ एक्स हो जाएगा। तो ये पोलिनोमियल फंक्शन है और सारे पोलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं रियल नंबर के ऊपर, तो यहाँ पर होने में क्या एतराज है इनको। मोड एक्स मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन भी क्या होते हैं, रियल नंबर के ऊपर क्या होते हैं बच्चों, कंटिन्यूअस, तो यहाँ पर डेफिनेटली कंटिन्यूअस हो जाएंगे। उसके बाद है बेटा कि इन दोनों का जो कंपोजिशन है x² - 4 का मॉडुलस, तो ये भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस, सिंस कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस। अब भाई उसके बाद डेरिवेबल भी हो गए, डेरिवेटिव करोगे आप तो इसका डेरिवेबल एग्जिस्ट करेगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा बच्चों x² - 4 और x² - 4 का मोड और साथ में 2x। तो भाई ये डेरिवेबल भी हो गया बच्चों, किसके ऊपर, -1 से +1 के ऊपर डेरिवेबल भी हो गया ये, यहाँ पर ब्रैकेट आएगी ये, यहाँ पर मोड x, ठीक है ना। मोड x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, x बाई मोड x और साथ में d/dx ऑफ x, यानी कि 1, तो x × 1 डिवाइडेड बाई मोड x। रीजन क्या है, मोड x को आप x² का रूट लिख सकते हैं बच्चों। अब डेरिवेटिव करेंगे आप तो डबल होकर नीचे आएगा, रूट लगा हुआ है, और जो डबल होकर नीचे आया है यानी कि रूट के अंदर की क्वांटिटी का डेरिवेटिव ऊपर हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो ये हुई बात कि डेरिवेबल भी हो गया, कंटिन्यूअस भी हो गया। एफ ऑफ 1 रखोगे -1 तो ये आ जाएगा -1 + 4 - 3 का मॉडुलस +3 + 1 रखने से भी 3 आ जाएगा, तो एफ ऑफ -1 एफ ऑफ 1 के इक्वल भी आ जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, डेरिवेबल हो जाएगा, और ये तीसरी कंडीशन पूरी होगी तो एप्लीकेबल हो जाएगा और फिर सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। सेकंड मेथड, एक्स की वैल्यू लाई करती है बच्चों -1 से +1, ठीक है ना। तो x² की वैल्यू कहाँ लाई करेगी भाई बच्चों, सीधी सी बात है 0 से 1 के बीच में, और -4 करूँ मैं इस साइड और -4 इस साइड करूँ, अगर ये इक्वल था बच्चों, ठीक है ना, तो x² - 4 ≤ 1 - 4 यानी कि -3, तो कुल मिलाकर क्या है, x² - 4 क्या है, नेगेटिव, ठीक है ना, क्योंकि -3 के बीच में है तो नेगेटिव हुआ ना। तो देयरफॉर कुल मिलाकर बात ये x² - 4 क्या है, <0 ऑन -1 to +1 क्लोज इंटरवल। तो भाई आप जानते हो x का मॉडुलस +x होता है कब, जब x 0 या 0 से बड़ा हो। -x कब होता है x का मॉडुलस, जब x <0। तो x की जगह कौन है ये, यानी कि देयरफॉर जो आपका एफ एक्स = x² - मोड है बच्चों, इसका मॉडुलस क्या आ जाएगा, इसका मॉडुलस आ जाएगा 4 - x² ऑन -1 to 1। और अब आगे अपने आप किया जा सकता है क्वेश्चन, देखो अब ये पोलिनोमियल फंक्शन बच गया, तो पोलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूअस सभी रियल नंबर के ऊपर, तो यहाँ पर तो डेफिनेटली हो जाएंगे। इसका डेरिवेटिव किया मैंने, इसका डेरिवेटिव आ गया 0 - 2x विच एग्जिस्ट यूनिकली ऑन -1 to 1 ओपन इंटरवल, तो डेरिवेबल भी हो गया भाई,
और एफ ऑफ माइनस वन रखें, इसमें हम इसमें रख लेंगे। अब तो स्टेटमेंट ये है, तो 4+1 4 माइनस वन क्या हो गया 3, प्लस वन रखेंगे तो 4 माइनस वन क्या हो गया 3, तो एफ ऑफ माइनस वन इक्वल टू एफ ऑफ वन भी हो गया। तो फंक्शन में तीनों को कंडीशन पूरी कर दी रोल्स थ्योरम के लिए, तो रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगी। देयरफॉर देयर मस्ट एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग्स टू -1 to 1 ओपन इंटरवल सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0, यानी कि -2c इक्वल टू 0, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 0, और 0 आप जानते हो -1 से +1 के बीच में लाई करती है। तो यहाँ पर भी रोल्स थ्योरम क्या होगी वेरीफाई। नेक्स्ट है बच्चों फोर्थ का फर्स्ट पार्ट cos 2x। तो भाई सबसे पहले कंडीशन है कंटिन्यूटी की, तो कोसाइन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। Therefore fx is equal to cos 2x is continuous on -π/4 to +π/4 close interval। fx is equal to cos 2x is continuous on -π/4 to +π/4 close interval। सेकेंड कंडीशन भाई डेरिवेटिव चेक करते हैं इसकी। अब तो डेरिवेटिव किया मैंने इसका, कोस का डेरिवेटिव होता है -sin 2x और 2x का आ जाएगा 2, लेस देन 0 सॉरी लेस देन इन्फिनिटी। और भाई और किसी क्वेश्चन में अगर मैंने लेस देन 0 लिख दिया तो गलत लिख दिया बच्चों, आप चेक कर लेना सारी वीडियो को, लेस देन इन्फिनिटी आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। बाई चांस रनिंग एंड में लिखा जा सकता है बेटा लेस देन 0, जैसे मैंने अभी लिख दिया, तो यहाँ पर क्या आएगा लेस देन इन्फिनिटी। विच एग्जिस्ट यूनिकली लिख सकते हो आप चाहे, एंड विच इज फाइनाइट डेफिनेट रियल ऑन -π/4 टू +π/4, ठीक है ना। तो यहाँ पर -π/4 से +π/4 पर क्या कर गया, ये एग्जिस्ट कर गया यूनिकली, ठीक है ना। देयरफॉर fx इज वेरिएबल, fx इज वेरिएबल ऑन -π/4 से +π/4 ओपन इंटरवल। तो भाई दूसरी कंडीशन भी पूरी हो गई। अब तीसरी चेक करते हैं। एफ -π/4 किया मैंने, तो यहाँ पर -π/4 रखूँगा, कोस -π/2 हो जाएगा, जो कि क्या होता है 0, और ठीक ऐसे ही कोस π/4 से भी 0 आ जाएगा। तो ऑल द कंडीशंस फॉर रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड, हेंस रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल। Therefore, there must exist at least one point C such that C belongs to -π/4 to +π/4 open interval such that f dash C equal to 0, यानी कि -2 sin 2C equal to 0। तो भाई यहाँ पर जो sin 2C equal to 0, और 0 की जगह आप लिख सकते हो sin 0, sin π, sin 2π, sin 3π, sin 4π, sin -π, -2π, -3π, लेकिन सारी वैल्यू से बाहर निकल जाएंगी, तो केवल 2C इक्वल टू 0 और C की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, ठीक है ना। तो 0 जो है बच्चों लाई करती है -π/4 से +π/4 ओपन इंटरवल, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों फोर्थ का सेकंड पार्ट। तो भाई सबसे पहले आपने लिखना है कंटिन्यूटी के बारे में, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं बच्चों। आपने लिखना है cosine is a continuous function on its domain, therefore it is continuous on 0 to π/2। अब डेरिवेटिव ले लेते हैं इसका। भाई डेरिवेटिव आ गया, cos का होता है -sin, और एंगल एज इट इज 2 × x -π/4, ठीक है ना। और इसका दोबारा करेंगे तो 2x का क्या आ जाएगा 2। तो बच्चों लेस देन इन्फिनिटी हो गया ये, एंड इट इज एग्जिस्ट यूनिकली, ऐसा लिख देना आपने, एग्जिस्ट यूनिकली ऑन 0 to π/2। देयरफॉर fx इज वेरिएबल ऑन 0 to π/2 ओपन इंटरवल। तीसरी कंडीशन है बच्चों f ऑफ 0 चेक करना आपने, f ऑफ 0, तो यहाँ पर 0 रखा हमने, ये इससे मल्टीप्लाई होकर कोस -π/2 जो कि क्या होता है 0। फिर f ऑफ π/2 रखा हमने, π/2 यहाँ रखा,
π/2 माइनस π/4 क्या आ गया, π/4, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे π/2 और cos π/2 क्या आ गया 0, ठीक है ना। तो f ऑफ 0 किसके इक्वल आ गया, f ऑफ π/2 के इक्वल, ठीक है ना। तो ऑल द थ्री कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड, हेंस रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल, देयरफॉर देयर मस्ट एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट c belongs to 0 to π/2 open interval such that f dash c equal to 0, f dash c यानी कि इसको हमने 0 के इक्वल रखना है, -2 टाइम्स साइन 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो 2c माइनस π/2 इक्वल टू 0। तो भाई -2 से डिवाइड कर देंगे, साइन 2c माइनस π/2 इक्वल टू 0, और 0 की जगह आप लिख सकते हो साइन 0 साइन प्लस माइनस पाई साइन 2π साइन 3π एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो भाई साइन से साइन कैंसिल होकर 2c माइनस π/2 आ जाएगा 0 के इक्वल, और 2c की वैल्यू आ जाएगी बच्चों π/2 और c की वैल्यू आ जाएगी π/4, π/4 इनके बीच की वैल्यू है। फिर नेक्स्ट लेंगे 2c माइनस π/2 अगर हम रखें पाई के इक्वल, तो 2c की वैल्यू आ जाएगी पाई प्लस π/2 यानी कि 3π/2, और c की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 3π/4, जो कि इससे बाहर निकल जाएगी 0 से π/2 से, ओपन इंटरवल से 3π/4 होती है 135 डिग्री, तो 0 से 90 से बाहर निकल जाएगी। इसी तरीके से सारी वैल्यू बाहर निकल जाएगी बच्चों, और केवल एक ही वैल्यू यहाँ पर एग्जिस्ट करेगी π/4। तो कम से कम एक वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है तो रोल्स थ्योरम तो वेरीफाई हो जाती है भाई, 0 से π/2 में एग्जिस्ट करेगी, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों फोर्थ का थर्ड। तो भाई सबसे पहले तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्योंकि साइन कंटिन्यूअस होता है, कांस्टेंट कंटिन्यूअस होता है, तो दो कंटिन्यूअस फंक्शन का डिफरेंस भी कंटिन्यूअस होता है, तो ऐसा लिख देना आपने यहाँ पर रीजन, ठीक है ना। देयरफॉर f(x) इज कंटिन्यूअस ऑन π/2 टू 5π/2 क्लोज इंटरवल। सेकंड कंडीशन है बच्चों, इसका डेरिवेटिव लेना आपने f डैश x, साइन का क्या आ जाएगा cos x, और -1 का क्या आ जाएगा 0, लेस देन इन्फिनिटी विच एग्जिस्ट यूनिकली। एग्जिस्ट करेगा बच्चों यूनिकली ये, ठीक है ना, आया समझ में। तो भाई अब उसके बाद क्या है कि आपने इसमें तीसरी कंडीशन चेक करनी है। तीसरी कंडीशन क्या है बच्चों, तीसरी कंडीशन है कि f ऑफ π/2 रखना आपने यहाँ पर, f ऑफ π/2, यहाँ पर f ऑफ π/2 यानी कि साइन π/2 -1, साइन π/2 हो जाएगा 1 1 -1 0, और फिर आपने रखना है 5π/2, और साइन 5π/2 भी क्या होता है बच्चों 1 1 -1 क्या आ गया 0। तो ऑल द थ्री कंडीशंस फॉर रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड, हेंस रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल, देयरफॉर देयर मस्ट एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट c बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, ओपन इंटरवल, सच दैट f डैश c इक्वल टू 0, यानी कि cos c इक्वल टू 0। तो भाई 0 जो होता है cos, वो होता है π/2 पर, 3π/2 पर, प्लस माइनस बच्चों 5π/2 पर एंड सो ऑन, ठीक है ना। लेकिन क्या है कि वैल्यू इनके बीच की देनी है हमने, तो इनके बीच की वैल्यू केवल एक ही एग्जिस्ट करेगी यहाँ पर, कौन 3π/2, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 3π/2, जो बिलोंग्स करेगी π/2 से 5π/2 ओपन इंटरवल, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों फोर्थ का फोर्थ पार्ट। तो भाई सबसे पहले आपने इसको लिखना है, इट इज कंटिन्यूअस ऑन 0 to π, और इससे ऊपर आपने रीजन देना है क्यों है ये कंटिन्यूअस। भाई साइन कंटिन्यूअस है, साइन 2x कंटिन्यूअस है, तो दोनों का डिफरेंस भी क्या होगा कंटिन्यूअस, सिंस सम छोड़िए, डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस। उसके बाद डेरिवेटिव चेक करते हैं बच्चों, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा cos x,
और इसका साइन का हो जाएगा कोस 2x और 2x का आ जाएगा 2 माइनस का साइन लेस देन इन्फिनिटी विच एग्जिस्ट यूनिकली देयरफॉर इट इज आल्सो डेरिएबल ऑन 0 to पाई ओपन इंटरवल। एक्सप्लेनेशन अच्छी दे दी बच्चों, मैंने कई क्वेश्चन में दे दी, इसे प्रीवियस वीडियो में दे दी, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं लैंग्वेज वगैरह, ठीक है ना। तो दो कंडीशन पूरी हो गई भाई, तीसरी चेक करते हैं अब। तीसरी कंडीशन है एफ ऑफ 0 चेक किया मैंने, यहाँ पर 0 यहाँ पर 0 तो 0 आ गया। एफ ऑफ पाई चेक किया बच्चों, यहाँ पर पाई यहाँ पर 2 पाई, साइन 2 पाई भी 0 होता है, साइन पाई भी 0 होता है। तो तीसरी कंडीशन भी पूरी हो गई। अब आपने लिख देना है therefore all the three conditions of Rolle's theorem are satisfied, hence Rolle's theorem is applicable, therefore there must exist at least one point C such that f dash c equal to 0 and c belongs to 0 to pi open interval। तो f dash c क्या है बच्चों, यहाँ पर रखेंगे हम c, ये आ जाएगा cos c माइनस 2 टाइम्स cos 2c, राइट में 0। cos 2c का फार्मूला लगाएंगे तो cos 2c का फार्मूला आ जाएगा बच्चों 2 cos स्क्वायर c माइनस 1, राइट साइड 0, 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 4 cos स्क्वायर c और प्लस cos c एंड प्लस 2 इक्वल टू 0। तो cos c की वैल्यू आ जाएगी बच्चों माइनस b यानी कि माइनस 1 प्लस माइनस b स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 4ac, a है माइनस 4 और c है 2 और डिवाइडेड बाई 2a यानी कि 2 इंटू माइनस 4। तो cos c की वैल्यू आ जाएगी बच्चों माइनस 1 प्लस माइनस 16 टू जा 32, 30 प्लस 1 33, 33 डिवाइडेड बाई माइनस 8। तो एक वैल्यू तो आ गई बच्चों cos c इक्वल टू माइनस 1 माइनस रूट 33 बाई माइनस 8, यानी कि ये पॉजिटिव हो जाएंगी सारी। ढंग से लिख देता हूँ रूट 33 प्लस 1 बाई 8। और नेक्स्ट है बच्चों cos c इक्वल टू, ये माइनस का साइन लेंगे, यहाँ पर माइनस है ही, यानी कि देखो ये लेंगे हम, अब की बार प्लस का साइन लेंगे बच्चों, माइनस का साइन ले चुके, तो ये प्लस 1 आ जाएगा, ये माइनस रूट 33 आ जाएगा, माइनस ऊपर ले जाएंगे तो 1 माइनस रूट 33 डिवाइडेड बाई 8। अब देखो बच्चों रूट 33 पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी 8 है, तो भैया तो ये फर्स्ट में एग्जिस्ट करेगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेगा, तो फोर्थ में भी करेगा, फर्स्ट में भी करेगा, ठीक है ना। तो भाई बच्चों अब आपको इसकी वैल्यू याद है नहीं, 33 का रूट निकाल लीजिए, 1 ऐड कर दीजिए, 8 से डिवाइड कर दीजिए और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देख लीजिए, वहाँ पर सी की वैल्यू मिलेगी 32 डिग्री एंड 32 मिनट, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से ही वैल्यू लिख सकते हैं हम, वरना यहाँ तक छोड़ सकते हो आप कोस इनवर्स रूट 33 प्लस 1/8 करके, ठीक है ना। ठीक ऐसे ही बच्चों ये नेगेटिव आ गई, तो नेगेटिव वैल्यू कहाँ पर होगी, सेकंड में भी होगी, थर्ड में भी होगी, तो सेकंड में भी चलेगी क्योंकि सेकंड भी क्वाड्रेंट अपने इंटरवल के अंदर आता है। तो यहाँ से आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से वैल्यू देख सकते हो 126 डिग्री और शायद 33 मिनट होगी, मैं देख कर चेक कर लेता हूँ एक बार, 23 मिनट्स होगी भाई बच्चों, ठीक है ना। ये वैल्यू मेरे को भी याद नहीं बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखिए मैंने भी, और आप भी देख सकते हो, इस तरह की वैल्यू आ जाए तो सारी वैल्यू याद नहीं होती और ना याद करने की जरूरत होती बच्चों, ठीक है ना। तो ये शायद दोनों की दोनों वैल्यू इस इंटरवल में लाई करती हैं 0 से पाई ओपन इंटरवल में, तो देयरफॉर रोल्स थ्योरम क्या होगी यहाँ पर भी वेरीफाई। फोर्थ का फिफ्थ पार्ट है बच्चों, देखो साइन कंटिन्यूस होता है, कोस कंटिन्यूस होता है और कांस्टेंट फंक्शन 1 कंटिन्यूस होता है, इन तीनों का सम डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस, ऐसा ही लिख देना वैसा आपने, और फिर लास्ट में लिख देना एफ एक्स, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन 0 to π/2 क्लोज इंटरवल, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों डेरिवेबिलिटी चेक करनी है, अब हमने डेरिवेटिव कर देता हूँ मैं इसका, देखिए साइन का आ जाएगा कोस और कोस का आ जाएगा माइनस साइन और -1 का 0 लेस देन इन्फिनिटी विच एग्जिस्ट यूनिकली, ऐसा लिख देना आपने, या लिख देना विच इज फाइनाइट डेफिनेट रियल ऑन 0 to π/2 ओपन इंटरवल, देयरफॉर एफ एक्स इज डेरिएबल ऑन 0 to π/2 ओपन इंटरवल। वैसे तो ये सभी रियल नंबर के लिए डेरिएबल है, लेकिन हमने रियल के लिए चेक नहीं करना, केवल यहाँ पर चेक करना है। तीसरी कंडीशन चेक करते हैं बच्चों, एफ ऑफ
जीरो, यहाँ पर जीरो रखते हैं, देखो यहाँ पर जीरो रखा है, यहाँ पर जीरो रखा है, साइन जीरो जीरो, कोस जीरो वन होता है, माइनस वन जीरो। उसके बाद एफ ऑफ पाई बाई टू चेक करेंगे तो साइन पाई बाई टू क्या हो गया वन, कोस पाई बाई टू जीरो, और ये माइनस वन, ये भी क्या आ गया जीरो। तो एफ ऑफ जीरो किसके इक्वल आ गया बच्चों, एफ ऑफ पाई बाई टू के इक्वल। Therefore, all the three conditions of Rolle's theorem are satisfied. Hence, Rolle's theorem is applicable. Therefore, there must exist at least one point C such that f dash c equal to zero. ठीक है ना। तो f dash c जीरो हो जाएगा बच्चों। तो ये क्या आ जाएगा, cos c माइनस साइन c इक्वल टू जीरो। तो टेंजेंट c आ जाएगा, क्योंकि राइट में ले जाएंगे cos को या साइन को, फिर cos से डिवाइड कर देंगे जीरो। और टेंजेंट सी जीरो कहाँ पर होता है बच्चों, सॉरी वन, वन आ जाएगा बच्चों, क्योंकि कोस सी इधर रखेंगे और साइन सी को राइट में ले जाएंगे। अब कोस सी से डिवाइड करेंगे तो वन इक्वल टू टेंजेंट सी आ जाएगा, और वन की जगह हम लिख सकते हैं टेन पाई बाई फोर, ठीक है ना। और लिख सकते हैं टेन थ्री फाइव पाई बाई फोर, लेकिन फाइव पाई बाई फोर इससे बाहर निकल जाएगा, पाई बाई फोर इसके बीच में एग्जिस्ट करेगा। वैसे तो इनफाइनाइट वैल्यू आएंगी बच्चों, यहाँ से इस इक्वेशन से इनफाइनाइट वैल्यू आ जाएंगी, जैसे कि जो डिनोटेड होंगी x इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाई फोर फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। देखो इनफाइनाइट वैल्यू ये सारी जनरल सॉल्यूशन से आ गई, लेकिन क्या है वैल्यू हमने वही लेनी है जो इसके बीच में लाई करती हो। ये है यहाँ पर जीरो से पाई बाई टू ओपन इंटरवल, और पाई बाई फोर इसके बीच में लाई करता है बच्चों। देयरफॉर रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। नेक्स्ट बच्चों फोर्थ का लास्ट पार्ट। तो सबसे पहले भाई एफ एक्स को कंटिन्यूअस प्रूव करना आपने, और कंटिन्यूअस क्यों है ये मैं बता देता हूँ। साइन कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, कोसाइन फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, उन दोनों का सम भी क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस। सिंस सम ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन। नेक्स्ट चेक करना आपने डेरिवेटिव्स की, तो डेरिवेटिव करके देखना पड़ेगा। फोर पावर सामने आ गई, साइन के ऊपर थ्री पावर बच गई, और अब बेस का यानी कि साइन का आ जाएगा कोस एक्स, और एक्स का आ जाएगा वन। फिर ऐसे ही फोर पावर सामने आ गई, और इसके ऊपर तीन पावर बच गई, तो कोस का क्या आ जाएगा, प्लस का साइन था बच्चों, कोस का क्या आ जाएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे हम, तो यहाँ से फोर साइन स्क्वेयर कोस स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा बच्चों साइन स्क्वेयर एक्स माइनस कोस स्क्वेयर एक्स, ठीक है ना। तो इस फोर को लिखेंगे हम, चलो फोर रहने देते हैं, और फोर को लिख देते हैं टू रेज टू द टू। तो टू साइन एक्स कोस एक्स यानी कि साइन टू एक्स का स्क्वेयर हो जाएगा बच्चों ये, ठीक है ना। और ये आ जाएगा माइनस कोस टू एक्स, ये आ जाएगा यहाँ पर माइनस कोस टू एक्स, क्योंकि कोस स्क्वेयर माइनस साइन स्क्वेयर होता है कोस टू एक्स। तो विच एग्जिस्ट यूनिकली लिखना है आपने, केवल इतना विच, फिर जीरो लिख दिया मैंने। और भाई किसी भी क्वेश्चन में अगर यहाँ पर जीरो लिखा हुआ है लेस देन जीरो, तो मैंने गलत लिखा है बच्चों, ठीक है ना। शायद मेरे को ऐसा है कि भाई जीरो लिख दिया हो मैंने, पता नहीं अभी कि लिख दिया नहीं लिख दिया, तो आपने चेक करना है। यहाँ पर इन्फिनिटी आना चाहिए बच्चों, लेस देन इन्फिनिटी, ठीक है ना। वैसे तो जीरो से लेस है, ये जीरो से लेस हो सकता है, नेगेटिव साइन है, लेकिन ये भी तो नेगेटिव हो तो पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन हमने नेगेटिव नहीं दिखाना है, ये लेस देन इन्फिनिटी दिखाना है। विच एग्जिस्ट यूनिकली लिखना है आपने ऑन जीरो टू पाई बाई टू ओपन इंटरवल। देयरफॉर एफ एक्स इज आल्सो डेरिएबल, डेरिएबल भी हो गया बच्चों। उसके बाद आपने दिखाना एफ ऑफ जीरो और एफ ऑफ पाई बाई टू को इक्वल। तो यहाँ पर जीरो रखे, यहाँ पर जीरो रखे, ये जीरो हो गया, ये कोस जीरो होता है वन, ये वन आ गया। फिर एफ ऑफ पाई बाई टू रखे यहाँ पर आपने, यहाँ पर पाई बाई टू रखे, यहाँ पर पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू वन हो गया, कोस पाई बाई टू जीरो होता है, तो ये आ गया वन, ठीक है ना। तो एफ ऑफ जीरो किसके इक्वल आ गया, एफ ऑफ पाई बाई टू के इक्वल। तो ऑल द थ्री कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड, हेंस रोल्स थ्योरम इज applicable. Therefore there must exist at least one point C belongs to 0 to pi by 2 open interval such that f dash c equal to 0, और f dash c यानी कि ये माइनस साइन स्क्वेयर टू टाइम्स सी एंड कोस टू टाइम्स सी इक्वल टू 0। तो भाई यहाँ से माइनस साइन स्क्वेयर टू टाइम्स सी आ जाएगा 0 के इक्वल, ठीक ऐसे ही कोस टू टाइम्स सी आ जाएगा 0 के इक्वल।
तो बच्चों रूट लेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन 2c आ जाएगा 0 के इक्वल, और 2c की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 0, पाई, प्लस माइनस 2 पाई एंड सो बहुत सारी वैल्यू, इनफाइनाइट वैल्यू। और c की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, पाई/2 +-पाई/2 +-पाई एंड सो बहुत सारी वैल्यू आ जाएंगी, इनफाइनाइट वैल्यू। तो इनके बीच की वैल्यू तो कोई भी नहीं आई यहाँ पर, ठीक है ना। अब इसको देखते हैं, cos 2c इज इक्वल टू 0, तो cos 2c की वैल्यू आ जाएगी बच्चों cos पाई/2, cos -पाई/2, cos 3पाई/2, cos -3पाई/2 एंड सो बहुत सारी वैल्यू आ जाएंगी। तो ये बहुत सारी वैल्यू आ जाएगी बच्चों, सारे ओड मल्टीप्लो पाई/2 प्लस माइनस सारी की सारी। लेकिन c की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर पाई/4, और भाई इसके बाद 3पाई/4, 5पाई/4 एंड सोन, ये बहुत सारी वैल्यू आ जाएंगी बच्चों, इनफाइनाइट वैल्यू। लेकिन एक ही वैल्यू इनके बीच की है, जो कि कौन है पाई/4, बट पाई/4 बिलोंग्स टू 0 to पाई/2 ओपन इंटरवल। देयरफॉर c की वैल्यू क्या सिलेक्ट की जाएगी यहाँ पर पाई/4, देयरफॉर देयर एंड हैंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड, ऑल द 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, एप्लीकेबल हो गई। और f डैश x को 0 के इक्वल रखा, तो हमारे को x की एक वैल्यू मिली पाई/4 जो इसके बीच की हुई। रोल्स ने यही दावा किया था कि जो वैल्यू आएगी, जो डेरिवेटिव को 0 बनाएगी, कम से कम एक वैल्यू ज़रूर होगी, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, इसके बीच में आएगी वो। तो ऐसा हो गया भाई, तो रोल्स थ्योरम वेरीफाइड होगी। और इस एक्सरसाइज में ये, इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन करेंगे बेटा, अगली वीडियो में आपको अगले क्वेश्चन मिल जाएंगे नेक्स्ट 5 to 8। तो जब तक इनको रिवाइज करो बेटा। और फिर मैं दोबारा बोल कर जाता हूँ आपको, यहाँ पर जो डेरिवेटिव किया आपने, डेरिवेटिव करने के बाद आपने लिखना है लेस देन इन्फिनिटी विच एग्जिस्ट यूनिकली, इतना लिख दीजिए, या फिर लिख दीजिए विच इज़ डेफिनेट फाइनाइट रियल, अगर है वो, लगभग है हर किसी क्वेश्चन में, ठीक है ना। आपको पता ही चल जाएगा इन्फिनिटी है या इमेजिनरी है क्वेश्चन को देखकर। तो मैंने गलती से अगर यहाँ पर कहीं पर 0 लिख दिया है, तो उसको आपने इन्फिनिटी लिख देना है, ठीक है बेटा। अच्छे से रिवाइज करो।